बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्री के बाद से शुरू होने वाला अदलिया में तब्दीलियों का जो सफ़र है वो अब शायद अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। दो बड़ी खबरें हैं जो कि अदलिया से जुड़ी हैं, जो आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ट्रांसफ़र किए गए हैं, और दूसरी खबर होगी पिशावर हाई कोर्ट से मुतल्लिक, जहां पर 10 एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये 9 जजेस की तकर्री होना थी, अचानक से 10 कैसे हो गए, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर पिछले 1.5 हफ्ते से ये चहमगोइयां जारी थी कि कोई 3 जजेस दूसरी हाई कोर्ट से यहां पर लाए जा रहे हैं, और उन्हीं 3 में से एक ऐसा होगा जिसको मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस पर एक तूफान खड़ा हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सदर मुमलिकत को एक खत भी लिखा, जिसमें आइन का हवाला दिया गया कि आइन के मुताबिक जो भी जस्टिस किसी हाई कोर्ट में हल्फ लेता है तो उसका वो हल्फ सिर्फ उसी हाई कोर्ट की हद तक होता है। अगर उसका किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर या तबादला किया जाता है तो उसका हल्फ वहीं पे रह जाता है। नए हाई कोर्ट में आके उसने नया हल्फ लेना होता है, और फिर जब वो नया हल्फ लेता है तो उसी से उसकी सीनियरिटी बनती है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट से नए जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो फिर वो जूनियर जजेस तस्वर होंगे, ना कि उनमें से किसी को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर करें। लेकिन ये सारी बातें पीछे रह गईं, और आज सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इन 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री की मंजूरी दे दी है, ट्रांसफर हुआ है इनका। और मजे की बात यह है कि इन तीनों के नाम भी पहले से आ रहे थे, कोई ऑफिशियली बात तो हुई नहीं थी, लेकिन ये सोर्सेस से सारी खबरें थी। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खाली पड़े हुए थे कमरा अदालत, उनकी सफाइयां भी जारी थी। कुछ कमरा अदालत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के जेर इस्तेमाल थे, एक एडवोकेट जनरल के ऑफिस के जेर इस्तेमाल था, एक जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनका रिकॉर्ड वहां पर पड़ा हुआ था। तो वो सारे कमरा अदालत खाली करा लिए गए, क्योंकि इन 3 जजेस को अब उन कमरा अदालत में जो है ये बैठेंगे, ये केसेस की समाअत करेंगे। सबसे पहले नाम है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का, और फिर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। तो इस तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो है वो तादाद भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी उठा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडेंसी की जो रेशो है वो पहले ही ज़्यादा है, वहाँ पर जजेस की तादाद भी कम है, वहाँ पर खाली नशिस्तें जो हैं जजेस की वो भी ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत हाल में एक जज को लाहौर हाई कोर्ट से आप ट्रांसफ़र करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जो मुकदमात की समाअत है उसमें उनकी पैरवी में जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत है, निज़ाम है, जो हुकूमत की मर्ज़ी, जो निज़ाम की मर्ज़ी, वैसा ही होना होता है। चाहे जितने आइनी कानूनी सवालात उठाए गए 5 जजेस की जानिब से अपने खतूत में, उन सब के बावजूद ये किस्सा अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है कि 3 नए जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तबादला कर दिया गया है, और अब इनको कोई नया हलफ भी नहीं लेना। जो मौजूदा सिचुएशन है इसके मुताबिक ये कोई नया हलफ नहीं लेंगे, बस ये आएंगे और कमरा अदालत में बैठेंगे, एक नया काज लिस्ट जारी होगी जिसमें इनके सामने केसेस लगाए जाएंगे, और फिर ये मामूल के मुताबिक जैसे बाकी जजेस केसेस की समाअत करते हैं वैसे ही ये केसेस की समाअत शुरू कर देंगे। और फिर एक नई जो लास्ट एपिसोड में इसको कहूँगा कि वो तब शुरू होगी जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नाम जो है वो जेर गौर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर। तो जब उनकी वहाँ पर मुंतकिली होगी, जब वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होंगे, तो उसके बाद इन 3 जजेस में से एक जज जो कि अभी तक की इतलात के मुताबिक डोगर साहब हो सकते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, वो शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे के लिए उनका नाम जेर गौर लाया जाए, और ज़्यादा चांसेस हैं कि यही जज साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर जो है वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे।
बाकी जो तीनों जजेस हैं सीनियर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हो गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, वो शायद अब इस दौड़ में उस तरह से रहे नहीं हैं। अब ये जो नए जजेस आए हैं इन्हीं में से ही किसी एक के जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो पेशावर में 10 नए जजेस तकर्रुर किए गए हैं। पहले तो एडिशनली इसमें यह था कि जो जजेस की तादाद है वो सिर्फ 9 जजेस को एडिशनल जज के तौर पर लगाया जाना था, लेकिन लास्ट मिनट पे पता चला कि ये जजेस की तादाद 9 नहीं बल्कि 10 होगी। तो फिर उन पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ भी उठाया गया। जो पीटीआई के जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि हम तो 9 के हवाले से तैयारी करके आए थे, तो ये 10वें जज का अचानक से कहाँ पे आ गया। लेकिन फिर वो सारी बातें पीछे रह गईं और 10वां जज जो है उसको भी पेशावर हाई कोर्ट में उनका तकर्रुर कर दिया गया है। अब इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल में आपको बताता हूँ कि माजी में इन जजेस की किस किस जमात से वाबस्तगी रही है। जो अभी जज नामजद हुए हैं उन्होंने पहले कौन से अहम केसेस में किस पॉलिटिकल शख्सियत की नुमाइंदगी की हुई है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर हैं वो हैं तारिक आफरीदी साहब। इनका लिस्ट में पहला नंबर है। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। चंद रोज कबल ये पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन बने थे। इनका नाम जज के लिए जो है वो इनके तजवीज़ कुनिंदा जो है वो सीनियर वकील अख्तर हुसैन थे। दूसरे नंबर पर हैं जी अब्दुल फयाज साहब। इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के मेंबर हैं। इनका नाम वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारर साहब ने तजवीज़ किया था। फरहा जमशेद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस वक्त, और इस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल अकेडमी की डायरेक्टर जनरल भी हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ये अब वाहिद खातून जज होंगी और फरहा जमशेद का नाम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने तजवीज़ किया था। इसके बाद नाम आता है जी इनामुल्ला साहब का। इनामुल्ला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे हैं और इस वक्त डीआई खान डेरा इस्माइल खान में तैनात हैं। इनका नाम भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से तजवीज़ किया गया था। आगे जो 5वां नाम है साबितुल्ला साहब। साबितुल्ला का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से रहा है और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदार भी रहे हैं। और इसको जो है वो जो मैंने आपको बात बताई कि 10 जजेस में सबसे कम वोट्स जो है वो इनको मिले हैं और पहले तजवीज़ करदा लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं था। बाद में पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने इनका नाम तजवीज़ किया। इसके बाद हैं जी सलाहुद्दीन साहब। इनका ताल्लुक लकी मरवत से है और अभी ऑन द रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है कि शायद इनका किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक रहा हो। इनका नाम भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम साहब ने तजवीज़ किया है। इसके बाद जो 7वां नाम है वो सादिक अली साहब हैं। सादिक अली का ताल्लुक जो है वो एएनपी के जो वकला विंग है मिलगरी वकीलान उससे इनका ताल्लुक रहा है और गुज़श्ता साल खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक ड्राफ्ट सादिक अली साहब ने तैयार किया था। इनका नाम भी चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से तजवीज़ किया गया है। उसके बाद 8वें नंबर पे हैं जी मुदस्सिर अमीर साहब। मुदस्सिर अमीर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जूनियर रहे हैं और बाज़ लोगों का ये कहना है कि इनका ताल्लुक भी मलगरी वकीलान से रहा है। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम और कैप्टन सफदर के कई केसेस में ये वकील रह चुके हैं। इनका नाम भी चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से तजवीज़ किया गया था। 9वें नंबर पर हैं औरंगजेब साहब। इनका ताल्लुक सवात से है और इतलात ये हैं कि इनका भी कोई ख़ास किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई इस तरह से ये नुमाया नहीं रहे, किसी सियासी जमात से भी इनका कोई ताल्लुक वाज़ेह नहीं है। इनका नाम भी चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है इश्तियाक इब्राहिम साहब उन्होंने तजवीज़ किया था। 10वें नंबर पर हैं जी काजी जवाद साहब। काजी जवाद साबिक जज एहसानुल्लाह साहब के बेटे हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदार रहे हैं और मौजूदा जजेस में सबसे ज़्यादा वोट्स
काजी जवाद साहब को मिले हैं, ये भी इतलात हैं। इनका नाम भी चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तजवीज़ किया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितने भी पेशावर हाई कोर्ट में जजेस ये एडिशनल जज के लिए नामजद हुए हैं, इनको लोग कह रहे हैं कि ये मेरिट पे जो एक नाम थे वही जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, और ये एक अच्छा इजाफा होंगे खैबर पख्तूनख्वा की जुडिशरी में। तो देखते हैं कि अब जैसे ये अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर ये केसेस की बाकायदा समाअत करेंगे कि इनके पास जो केसेस लगेंगे, फिर उनका जो एक तरीकाकार होता है, जज साहब की जो जजमेंट्स होती हैं वो बोलती हैं कि वो कानून पर, आइन की तशरीह पर उनकी कितनी ग्रिप है, कितनी कमांड है। तो ये बहरहाल एक सूबे के लिए, पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये एक अच्छी खबर है कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस जब पेशावर हाई कोर्ट में बैठेंगे तो जो पेंडेंसी के मामलात हैं, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, उनमें खातिर खा कमी होती हुई हमें दिखाई देगी। इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी इस जुडिशियल क्राइसिस कह लें इसको, या एक जुडिशियल चेंजेस जो हम देख रहे हैं, उसकी मेरे हिसाब से तो अब लास्ट एपिसोड होने वाली है। जब ये जजेस अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो इसके बाद जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इन 3 जजेस में से अगर कोई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर बैठ जाता है, तो फिर ऑलमोस्ट चीज़ें जुडिशरी में कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगी। चाहे जाए कि अगर कोई बड़ी वकला मूवमेंट उठ जाए, कोई किसी और तरफ मामला चल पड़े, वो एक अलग बात है, वो जब होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकरीरी के बाद से जो मामला शुरू हुए थे, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था, तो वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं बने। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बारी थी, तो वो भी अब लग नहीं रहा कि उनको ये मौका मिल पाएगा। तो चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं जुडिशल पर, एक जुडिशरी पर जो एक खास माहौल चल रहा था, वो शायद अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए इस अहम तकरीरी के बाद। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।